तो यहाँ पर बर्तन शब्द आया है, तो बर्तन किसको दिखाता है? मनुष्य को, मनुष्य के जीवन को दर्शाता है। मनुष्य या मनुष्य का जीवन को दर्शाता है बर्तन। आगे नहीं है। अब एक और जो मैं बोल के रखा था आपको, रोमियो, वहीं पर पढ़िएगा। रोमियो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रोमियो 9 का 20 से पढ़िएगा, 20 से 24 तक। रोमियो की पढ़िए। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे पर अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिसने उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। तो बर्तन किसको दर्शाता है? मनुष्य या मनुष्य का जीवन को दर्शाता है। देखिए, बर्तन पहले जमाने में मिट्टी का बनता है, आजकल ठीक है स्टील का बनता है, एल्यूमिनियम वगैरह और दूसरे चीज का बनता है, तांबा लोहा वगैरह का। लेकिन पहले जमाने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे पुराने समय में। तो जो बर्तन बनता था वो मिट्टी का बनता था। वो मिट्टी कहाँ है? जमीन में। तो जमीन से लेके उसको आकार दिया जाता है। तो परमेश्वर ने हमको भी तो वैसे बनाया है क्या? जमीन से निकाला मिट्टी को और एक आकार दिया। उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वैसे ही लिखा है, परमेश्वर ने हाथ डाला और उसको एक रूप दिया और अपने स्वरूप और समानता में बना दिया। तो हम लोग भी तो एक बर्तन ही हुए ना। हमारा कुम्हार है यीशु मसीह, हमारा कुम्हार है परमेश्वर, और हम हैं मिट्टी के बर्तन। याद रखिए, मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पे, वो सब बर्तन है, बर्तन यानी कि पात्र है, क्रिएचर है। और कहाँ से बनाया गया है हमको? मिट्टी से। हालेलुया। इसलिए वापस मिट्टी में ही हम लोग मिलते हैं मरने के बाद। ये शरीर क्यों स्वर्ग नहीं जा पाता? क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं से नहीं बना है हमारा शरीर। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, तो जहां से बनेगा वहीं वापस उसको जाना पड़ता है। हम लोग का शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी से बनाया परमेश्वर, इसलिए वापस मरने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। यदि मिट्टी का नहीं बनाया जाता है, स्वर्ग की वस्तु से परमेश्वर बनाया रहता, तो हम लोग इसी शरीर को लेकर स्वर्ग जाते। इसलिए कब्रिस्तान में पुनरुत्थान के दिन या गुड फ्राइडे के दिन रोने, अगरबत्ती, मोमबत्ती जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो शरीर सड़ गए, गल गए, कुछ भी हो जाए उसका कोई मतलब नहीं। वो शरीर फिर से पुनरुत्थित नहीं होगा। ये अंधविश्वास है कि गुड फ्राइडे के दिन वहाँ लाश में मोमबत्ती जला के आ रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि वही शरीर फिर से जी उठेगा। गलत, बिल्कुल गलत है। ये शरीर मिट्टी का बना था, मिट्टी में ही वापस दफन होगा, सड़ेगा, गलेगा। तो कहने का मतलब, दूसरा जो मैंने बर्तन बताया, बर्तन किसको दिखाता है? मनुष्य को। बर्तन को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। दो प्रकार का बर्तन हो सकता है, अच्छा बर्तन, बुरा बर्तन। हम लोग घर में भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बर्तन हो जाता है, नुकीला हो जाता है, कहीं से क्रैक हो जाता है, थोड़ा सा शार्प हो जाता है, तो क्या करते हैं? इसको रसोई से अलग कर देते हैं, फेंक देते हैं। हालेलुया। उसको उपयोग में नहीं लाते क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमारे ऊपर है कि हम लोग अच्छा बर्तन बने कि बुरा बर्तन बने, आदर का बर्तन बने कि अनादर का बर्तन बने, परमेश्वर की महिमा का बर्तन बने कि परमेश्वर के तिरस्कृत करने वाला बर्तन बने। ये हमारे ऊपर है। अपने जीवन को जांचिए, हम कैसे बर्तन हैं। बर्तन तो बनाया परमेश्वर ने, उसने अच्छा ही बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बना के भी बोला अच्छा है, लेकिन आज हम लोग को अपने चाल चलन को देख के समझना है कि वास्तव में हम अच्छे बर्तन है कि बुरे बर्तन। बुरे बर्तन है तो फेंक दिए जाएंगे, अच्छे बर्तन है तो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे। हालेलुया। तो मैंने बताया सबसे पहले तेल अर्थात पवित्र आत्मा, बर्तन अर्थात मनुष्य है, मनुष्य का जीवन। अब ये खाली बर्तन क्या है? खाली बर्तन ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो खाली। सही बात है। हालेलुया। वह मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं पहचानता, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता, वो खाली पड़ता है। आपको एक दृष्टांत याद होगा, एक बार यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को शिक्षा देते समय कि जब दुष्ट आत्मा किसी से निकल जाती है, किसी मनुष्य से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो खाली जगह ढूंढती है ना। जब यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा तो कहा अपने चेलों को, जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है तो दुष्ट आत्मा खाली जगह ढूंढती है,
फिर वापस उसी जगह में ढूंढते हुए जाती है जिस जगह से निकली थी, जिस मनुष्य के शरीर से निकली थी, वापस उस जगह में ढूंढने जाती है। और जब उसको देखती है कि वो झाड़ा बुहारा और खाली है, तो वापस घुसती है और अपने साथ 7 अन्य दुष्ट आत्मा लेके घुसती है। तो खाली जो मनुष्य है उसके अंदर दुष्ट आत्मा रहती है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि जो खाली बर्तन है वो भरे जाए। किससे? तेल से। किससे? पवित्र आत्मा। याद रखिए, एक मनुष्य का जीवन बिना आत्मा के नहीं रहेगा। ये शरीर है तो इसके अंदर आत्मा भी रहेगा। डिपेंड करता है हम लोग किसको बुलावा दे रहे हैं। क्या इसमें पवित्र आत्मा को घर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं कि दुष्ट आत्मा को जगह दे रहे हैं? खाली नहीं रहेगा ये शरीर कभी। दो में से एक आत्मा जरूर इसके अंदर घुस जाएगा। या तो पवित्र आत्मा का वास होगा या तो दुष्ट आत्मा का वास होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम किसको मौका देते हैं। हालेलुया। हम किसको मौका दे रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो यहाँ पर खाली बर्तन अर्थात यीशु को ना जानने वाला व्यक्ति, ये आप लिख सकते हैं, है ना? यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लीजिए। खाली बर्तन मतलब ईश्वर रहित जीवन। यीशु रहित जीवन, जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जो यीशु को नहीं जानता, वो खाली बर्तन है इस पृथ्वी पर। हालेलुया।